सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। ये त्योहार आपके जीवन को खुशियों से भर दे, ऐसी दिल से दुआ देता हूँ। दोस्तों, आप जानना चाहते हैं कि दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? और सिर्फ दीपावली का त्योहार ही क्यों इतने धूमधाम से मनाया जाता है और इतना महत्व रखता है? तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, बिना स्किप करे हुए। तो शुरू करते हैं। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से होती है। दीप अर्थात दिया और आवली अर्थात लाइन, अ सीरीज ऑफ लाइट। इन सब के मिक्सर से बनी हुई है। तो कुछ लोग दीपावली को दिवाली, तो कुछ लोग दीपावली, कुछ लोग दिवाली अलग अलग तरीके से पुकारते हैं। दीपावली शरद ऋतु में हर वर्ष मनाया जाने वाला एक प्राचीन सनातन त्योहार है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दीपावली दीपों का त्योहार है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजयी को दर्शाता है और अधर्म पर धर्म की विजयी को दर्शाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि रामचंद्र जी ने माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाया था और उनकी परीक्षा लेकर अयोध्या वापस आए। तो इसके उपलक्ष्य में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए, तो वहां से भी मनाया जाता है। और दोस्तों, इसके पीछे काफी सारी कहानियां भी हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 कहानी शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले 12 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पांडव वापस लौटे तो वहां के लोगों ने दीपक जलाए, इसलिए भी मनाया जाता है। और दूसरा, राजा और बेटे की कहानी। एक राजा होता है, वो अपने बेटे की शादी कर देता है और शादी के अगले दिन उस बेटे की मृत्यु होने होती है। तो उसकी पत्नी को यह सारी बात पता चलती है, तो वो अपने पति को बचाने के लिए वह दीपक जलाती है अपने आंगन में और चारों साइड। तो जो यमराज होते हैं वो सांप बन करके उसके प्राण हरने आते हैं। तो उनकी जो लाइट होती है, उनका रिफ्रैक्शन जो होता है, उससे वो सांप वापस चला जाता है और वो अपने पति की जान बचाने में सक्षम हो जाती है। अब सुनाते हैं यमा और यमी की कहानी। ध्यान से सुनना, काफी महत्वपूर्ण कहानी है। यमी और यमा जुड़वा भाई और बहन थे दोनों। ऐसा कहा जाता है, यदि थी यमा और यमी की माँ थी, उसे सूर्य की गर्मी नहीं लगती थी, तो इसके कारण वो छाया का निर्माण करती थी। एक और इन सब के बारे में सूर्य देव को कुछ भी नहीं मालूम था। एक दिन मतभेद के कारण छाया श्राप देती है और यमा की मृत्यु हो जाती है और वो धरती पर गिर जाते हैं। धरती पर मरने वाले वो पहले व्यक्ति होते हैं। तो वो फिर बाद में भगवान बन जाते हैं और अपनी बहन के प्रेम के चलते वो अपनी बहन से हर वर्ष मिलने आते हैं। इसके उपलक्ष्य में भी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है और भैया दूज भी। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में से एक दीपावली सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात हे भगवान, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। इससे सिख और बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय के लोग इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो एक बार लाइक भी कर दो, लाइक करना बनता है। तो दोस्तों, भारत में प्राचीन काल से दीपावली को विक्रम संवत के कार्तिक माह में गर्मी की फसल के बाद एक त्योहार के रूप में दर्शाया गया है। दिए यानी दीपक को स्कंद पुराण में सूर्य के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। सूर्य जो कि जीवन के लिए प्रकाश और ऊर्जा का अलौकिक दाता है और जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह में अपनी स्थिति बदलता है। माय डियर फ्रेंड्स, दीपावली एक दिन का पर्व नहीं है, अपितु इसकी तैयारी दशहरा वाले दिन से ही आरंभ हो जाती है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस वाले दिन बर्तनों की दुकान पर काफी भीड़ होती है और धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना काफी शुभ माना जाता है। हर वर्ग के लोग इस दिन कुछ ना कुछ खरीदते हैं। कोई बाइक खरीदता है, कोई कार खरीदता है, तो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ खरीदते हैं। इस दिन तुलसी या घर के द्वार पर एक दीपक जलाया जाता है। इसके अगले दिन नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली होती है। इस दिन यम पूजा हेतु दीपक जलाए जाते हैं। अगले दिन दीपावली आती है। इस दिन घरों में सुबह से तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। बाजारों में खीर, मिठाइयाँ, खिलौने, खांड के खिलौने, लक्ष्मी गणेश की आदि की मूर्तियां बिकने लगती हैं। स्थान स्थान पर आतिशबाजी और पटाखों
की दुकान सजी होती है। सुबह से ही रिश्तेदार, मित्रों, संबंधी के घर मिठाइयाँ व उपहार बाँटने लगते हैं। दीपावली वाले दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है। पूजा के बाद लोग अपने-अपने घरों के बाहर दीपक व मोमबत्तियाँ जलाकर रखते हैं। चारों ओर चमकते दीपक बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग का कोई नज़ारा हो। रंग-बिरंगे बिजली के बल्बों से बाजार व गलियाँ जगमगा उठते हैं। बच्चे तरह-तरह के पटाखे व आतिशबाजियों का आनंद लेते हैं। रंग-बिरंगी फूलझड़ियाँ, आतिशबाजी व अनारों के जलने का आनंद हर आयु के लोग उठाते हैं। देर रात तक कार्तिक की अंधेरी रात पूर्णिमा से भी अधिक प्रकाश युक्त दिखाई पड़ती है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पर्वत अपनी उँगली पर उठाकर इंद्र के कोप से डूबते ब्रजवासियों को बचाया था भगवान श्री कृष्ण ने। इसी दिन लोग अपने गाय बैलों को सजाते हैं तथा गोबर का पर्वत बनाकर पूजा करते हैं। अगले दिन भाई दूज का पर्व होता है। भाई दूज या भैया दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं। मैंने पहले स्टोरी सुनाई है ना आपको, यमा और यमी की, वो स्टोरी यहाँ कनेक्ट करती है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तिष्क पर तिलक लगाकर उससे मंगल कामना करती है और भाई भी प्रत्युत्तर में उसे भेंट देता है। दीपावली के दूसरे दिन व्यापारी अपने पुराने बही खाते बदल देते हैं। वे दुकानों पर लक्ष्मी पूजन करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी पर उनकी विशेष अनुकंपा होती है। सो दोस्तों, आपसे विदाई लेना चाहूंगा और एक बार फिर मेरे तहे दिल से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां।